आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे पीपीसी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो पीपीसी प्रोफाइल के लिए, पे पर क्लिक के लिए, तो फिर वहाँ पे कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आपको कौन कौन से क्या क्या आंसर देने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन से, एक्सप्लेन व्हाट इज़ एडवर्ड्स। आपको पता है कि पीपीसी जो पे पर क्लिक होती है उसे अपन एडवर्ड्स कहते हैं। गूगल एडवर्ड्स के थ्रू अपन पीपीसी कैंपेन रन करवा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ एडवर्ड, या फिर फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है व्हाट इज़ पीपीसी। पीपीसी आपको पता है कि पीपीसी क्या होता है। पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक, विच इज़ वी कैन कॉल इट कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि जब भी एडवर्टाइजर्स को चार्ज होगा जब कोई भी यूज़र उस पर उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन पहले देखते हैं एडवर्ड्स के बारे में और क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट इज़ एडवर्ड्स। AdWords is the system that Google has designed to assist in marketing product or services in Google search engine and its affiliate sites। ठीक है, ये ऐसे कह रहा है कि एडवर्ड्स एक सिस्टम होता है जो इसको गूगल ने डिज़ाइन किया है। किस लिए किया है कि वो मार्केटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को असिस्ट कर सके इन गूगल सर्च इंजन में एंड उसकी एफिलिएटेड साइट्स पर। अब इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी कोई यूज़र सर्च कर रहा है और अगर किसी ने अपना एडवर्टाइजमेंट रन करवा रखा है, ठीक है, लाइक अभी इस पे देखते हैं अपन, यहाँ पर लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब आपको शो हो रहा होगा सबसे पहले एडी का मतलब होता है कि किसी ने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रन करवा रखा है। ठीक है, इसके बाद स्टेप सेकंड पे ये शो हो रहा है। अभी ये भी जानेंगे अपन कि सबसे हायर लेवल पर कैसे ला सकते हैं। उसके नीचे मतलब अपन एडवर्टाइजमेंट भी चला रहे लेकिन उसमें भी मतलब हाई रैंक में अपन टॉप 1 पे हो तो अच्छा रहे। ठीक है, तो वो कैसे होता है वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो भी अपन जानेंगे। तो सबसे पहले जो होते हैं ये एडवर्टाइजमेंट होता है, उसके बाद लोकल एसईओ होता है और उसके जस्ट बाद ऑर्गेनिक एसईओ होता है जो मेन एसईओ होता है, ऑन पेज एसईओ। ठीक है, तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट वाला शो होता है। एडवर्टाइजमेंट वाली जितनी भी साइट्स ने अपने एडवर्टाइजमेंट शो करवा रखे हैं वो गूगल सर्च इंजन पे जो भी अपन फ्रेज या कीवर्ड्स टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट शो होंगे उस कीवर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। अब कोई भी यूज़र ने उस पर क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर ये शो हो रहे, कोई भी यूज़र ने इस पर क्लिक किया। अब इसने जितना पे पर क्लिक के हिसाब से वो बिडिंग कर रखी होगी उतना अमाउंट यहाँ पे कट जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, अब जितना इन्होंने क्लिक के हिसाब से बिडिंग लगा रखी होगी उतना अमाउंट यहाँ से कट हो चुका है। ठीक है, तो इट विल प्लेस अ टेक्स्ट एड दैट अपीयर्स व्हेन पीपल सर्च फॉर फ्रेजेस एसोसिएटेड टू योर ऑफरिंग। ऐसे कह रहा है कि ये कहाँ पर प्लेस होता है, जब भी कोई भी यूज़र सर्च करता है उससे रिगार्डिंग जिसके एडवर्टाइजमेंट अभी करंटली चल रहे हैं। ठीक है, अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग का एडवर्टाइजमेंट चला रखा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का एडवर्टाइजमेंट चला रखा है, तो अगर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सर्च करेगा तो सारे एडवर्टाइजमेंट शो हो जाएंगे। अगर कोई और कोर्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट चला रखा है या फिर किसी अदर थिंग के बारे में चला रखा है तो उस थीम को सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड सारे एडवर्टाइजमेंट शो हो जाएंगे। सबसे ऊपर एडवर्टाइजमेंट लिस्ट शो होती है, उसके बाद लोकल एसईओ वाले कंपनी शो होती है जो यहाँ पे शो हो रही है। ये उनके नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर अपन को दिखाई देते हैं। और उसके बाद ऑर्गेनिक एसईओ यानी कि ऑन पेज एसईओ वाली कंपनीज या साइट्स शो होती है। तो ये होता है एडवर्ड्स का वर्क जो कि अपने एडवर्टाइजमेंट को रन करवाता है और जब भी उससे रिलेटेड कोई भी यूज़र सर्च करता है गूगल सर्च इंजन में तो उनकी वेबसाइट, उनकी जो जितने भी एडवर्टाइजमेंट है वो वहाँ पे शो हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्लेन हाउ एडवर्ड्स वर्क। अपन अब ये देखेंगे कि एडवर्ड्स वर्क कैसे करते हैं, यानी कि जो गूगल एड्स है वो कैसे वर्क करता है। एडवर्ड्स को अब गूगल एडवर्ड्स का जो नाम है अब गूगल एड्स बन चुका है, यानी कि एडवर्ड्स से ये शॉर्ट हो चुका है एड्स। ठीक है, एडवर्ड्स वर्क्स ऑन बिडिंग सिस्टम। जैसा मैंने कहा था कि ये कैसे वर्क करता है कि ये कैसे ऊपर नीचे होता है, यानी कि सबसे ऊपर कौन सा एडवर्टाइजमेंट शो होगा और उसके जस्ट नीचे कौन सा शो होगा। ये भी एक तरह से रैंकिंग का फैक्टर ही है, इसमें भी कंपटीशन होता है कि कौन सा फर्स्ट रन हो रहा है, कौन सा उसके जस्ट नीचे रन हो रहा है। ठीक है, तो वो कैसे क्या वर्क करता है, तो ये सारा पूरा जो काम होता है वो बिडिंग सिस्टम का होता है। अगर किसी की बिडिंग 10 कॉस्ट कर रखी है बिडिंग स्ट्रेटजी में, बिडिंग जो प्रोफाइल है वहाँ पे उन्होंने फिल कर रखा है 10,
अगर आप इंडिया में 10 रुपीज़, अगर आप यूएस में हो तो $10, अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे अब किसी को उससे हाई रैंक में जाना है तो आपकी बिडिंग कितनी होनी चाहिए, 10.1। ठीक है, अब वो 10.1 हो या फिर 20 हो, आप उससे हाई ही रहोगे, क्योंकि 0.1 भी अगर आगे है तो आप हाई रहोगे। तो ये बिडिंग सिस्टम्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो एडवर्ड्स वर्क्स ऑन बिडिंग सिस्टम। इफ द बिडिंग प्राइस इज हायर योर एड विल अपीयर ऑन टॉप ऑफ द गूगल पेज। अगर आपकी बिडिंग प्राइस सबसे हायर है, जितने भी एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं उस कीवर्ड से रिगार्डिंग, उन सब एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा आपकी बिडिंग है, तो आपका जो एडवर्ड सबसे टॉप पे शो होगा। एडवर्ड्स जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो सबसे टॉप पर शो करेगा। एडवर्ड्स वर्क्स ऑन अ पेपर क्लिक। एडवर्ड्स वर्क करता है पेपर क्लिक पे। दैट मीन्स यू ओनली पे द अमाउंट यू हैव बिड। इसका मतलब होता है कि जितनी भी आपने बिड लगाई है उसके उतना ही आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं मान लो ये वाली फर्स्ट जो साइट है simplylearn.com, इन्होंने अभी अपना एडवर्टाइजमेंट चला रखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज प्रोवाइड करने का। ठीक है, अब इस पर मैं क्लिक करूँगी, तो इस पर क्लिक किया मैंने। इस पर क्लिक करने के बाद इनका क्या है, इस पर क्लिक करने के बाद इन्होंने मान लो 10 अमाउंट लगा रखा है कि इंडिया में अगर इनका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड करना है तो इन्होंने 10 रुपीज़ में सेल कर रखा है एज ए एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस पर क्लिक करूँगी ना मैं, तो वो जो बिडिंग इन्होंने 10 रुपीज़ लगा रखी है तो वो इनका 10 रुपीज़ इनके अकाउंट से कट जाएगा और गूगल एडवर्ड्स के पास चला जाएगा। यानी कि इनको पे करना पड़ेगा 10 रुपीज़। ठीक है, इफ़ समवन टैप्स ऑन योर एड एज ए रिजल्ट ऑफ वेब सर्च, मतलब कि दैट मीन्स यू ओनली पे द अमाउंट यू हैव बिड इफ़ समवन टैप्स ऑन योर एड एज ए रिजल्ट ऑफ आई वेब सर्च। इसका मतलब होता है कि आपको जब भी पे करना पड़ेगा कोई कितना भी अमाउंट, जितना आपने बिड किया है, जितना आपने बिड स्ट्रेटजी में वहाँ पे फिल किया है, तो वो तब पे करना पड़ेगा जब कोई भी यूज़र आपका जो रिजल्ट वेब सर्च में शो हो रहा है उस पर अगर क्लिक करे तो, टैप करे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई टू यूज़ गूगल एडवर्ड्स। कि अपन ने देखा है गूगल एडवर्ड्स होता क्या है, फिर देखा कि गूगल कैसे वर्क करता है। अब अपन देख रहे हैं कि क्यों गूगल एडवर्ड्स अपन यूज़ करें। ठीक है, क्यों अपन दूसरी चीज़ें यूज़ ना करके गूगल एडवर्ड्स को ही प्रेफरेंस दें। तो उसका सीधा सा सिंपल सा आंसर अपन देखते हैं। गूगल एडवर्ड्स बिहेव डिफरेंटली टू ट्रैफिक दैट कम्स फ्रॉम गूगल एडवर्ड्स और पेपर क्लिक। गूगल एडवर्ड्स बिहेव करता है डिफरेंटली हर ट्रैफिक के लिए जो कि गूगल एडवर्ड्स और पेपर क्लिक के थ्रू आता है। ठीक है, गूगल एडवर्ड्स के थ्रू जब भी अपन गूगल एडवर्ड्स के थ्रू कोई एडवर्टाइजमेंट रन करवाएंगे तो उसका जो ट्रैफिक आएगा उसको अलग तरह से काउंट करेगा। यानी कि एक तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपने पेज पे आ रहा है और एक अपन ने कोई कोर्स प्रोवाइड, कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर रखा है, उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं अपन, तो उसका जो ट्रैफिक होता है वो डिफरेंट तरीके से आएगा। तो ये एक अलग तरीका होता है, इसलिए अपन गूगल एडवर्ड्स लगाते हैं। द ट्रैफिक दैट कम्स थ्रू सर्फिंग ऑफन विजिट्स द वेबसाइट फॉर इन्फॉर्मेशन। जो ट्रैफिक से जो एडवर्ड्स के थ्रू आता है ना, वो अक्सर विजिट करता है अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर मान लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज मुझे बाय करना है और कोई वेबसाइट उसको सेल कर रही है तो मैं वहाँ से बाय करूँगी तो मुझे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए तभी मैं बाय करूँगी। तो उसके लिए मैं उनकी वेबसाइट्स पे जाऊँगी, सारी चीज़ें देखूँगी कि ये सही है या नहीं है, या इसमें कैसे पे करना है, सारी चीज़ें मैं वहाँ पे देखूँगी। तो ऑब्वियसली मैं सारी इन्फॉर्मेशन के लिए उनकी वेबसाइट पर जाना चाहूँगी। वेयर इज़ द ट्रैफिक विया पे पर क्लिक नोज व्हाट दे आर क्लिकिंग ऑन एंड व्हाट दे वांट टू बाय। मतलब कि जो ट्रैफिक है वो पर क्लिक के बाद अपन को पता चल जाता है कि वो क्या चाहता है और क्या बाय करना चाहता है। और वो जब भी उस पर क्लिक करता है जब उसको पता होता है कि वो क्या चाहता है, क्या बाय करना चाहता है। ठीक है, द ट्रैफिक दैट कम्स थ्रू सर्फिंग ऑफन विजिट द वेबसाइट फॉर इन्फॉर्मेशन। वेयर इज द ट्रैफिक विया पे पर क्लिक फॉर नोज what they are clicking on and what they want to buy. So few visitor through AdWords might be more valuable than millions visitor. मतलब कि अगर अपन एडवर्ड्स के थ्रू कोई चीज़ें सेल कर रहे हैं और उसके थ्रू अगर अपन को ट्रैफिक मिल रहा है तो उस पर वो जो ट्रैफिक आता है वो वही ट्रैफिक आता है जो सच में उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता है, यानी कि बाय करना चाहता है, परचेज़ करना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ विजिटर भी अगर आपके एडवर्ड्स पे आते हैं, अगर मिलियन ऑफ विजिटर आपके अलग तरह से आ रहे हैं लेकिन उनको मतलब नहीं है आपकी चीज़ों को बाय करने का, तो अगर फ्यू विजिटर्स भी एडवर्ड्स के थ्रू आ रहे हैं ना तो वो काफ़ी वैल्यूबल होते हैं देन द मिलियंस विजिटर्स।
एक्सप्लेन व्हाट इज एड रैंक। अब अपन ने गूगल एडवर्ड्स देख लिया है कि गूगल एडवर्ड्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है और क्यों अपन को एडवर्ड्स ही यूज़ करना चाहिए। अब अपन देख रहे हैं कि एड रैंक क्या होती है, कि गूगल एडवर्ड्स के थ्रू अपन एड रैंक कैसे करवा सकते हैं। तो एड रैंक डिटरमाइंस योर एड पोजीशन। एड रैंक डिटरमाइंस करता है एड पोजीशंस को ऑन गूगल पेज या फिर सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। एंड इट इज़ डिटरमाइंड बाय योर बिड फॉर दैट कीवर्ड्स एंड क्वालिटी स्कोर। ये डिटरमाइंड होता है जितनी आपने बिड लगाई है और उस कीवर्ड के लिए, और आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो कितना है, ठीक है। क्वालिटी स्कोर इज डिपेंडिंग ऑन आप योर लैंडिंग पेज, योर एड्स एंड योर कीवर्ड्स, ठीक है। तो आपने जो बिड लगाई है और आपका जो क्वालिटी स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपकी एड रैंक डिटरमाइन होती है, ठीक है। तो एड रैंक एक पोजीशन बताती है अपन को गूगल सर्च इंजन पेज पर। तो ये गूगल सर्च इंजन पेज है, यहाँ पे सर्च इंजन में मैंने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। एक सेकेंड, यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फर्स्ट पे जो साइट शो हो रही है वो कौन सी है, simplylearn.com। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज वर्ड्स नंबर 1 प्रोग्राम, ठीक है। अब ये फर्स्ट पे क्यों शो हो रही है, डिपेंडिंग ऑन इसका क्वालिटी स्कोर क्या है और इसकी बिडिंग कितनी है। यानी कि अगर इसकी बिडिंग 10 है तो इससे जस्ट लो वाले की इससे कम है तभी वो इससे जस्ट नीचे शो रहा है। अगर इसकी अपन इससे जस्ट नीचे वाले की अगर अपन मान लेते हैं कि जो एमार्टिकस जो भी है इसका नाम, इसकी डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट, इसकी जो अपन मान लेते हैं कि इसने 10 बिडिंग लगाई है, बिडिंग कितना इसका 10 है, तो इसने 10 लगाई है तो इससे जस्ट ऊपर शो करवाने वाले को कितना लगाना पड़ेगा 10.1, या फिर इसके अलावा 10 से जितना भी आगे लगाएगा वो इससे ऊपर ही रहेगा। तो ये पोजीशन होती है, यानी कि सिंपली लर्न ने जितनी बिडिंग लगाई है और जितना उसका क्वालिटी स्कोर है वो फर्स्ट पोजीशन पे शो हो रहा है उस अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे हो रहा है वो इससे कम बिडिंग होगी इसलिए वो सेकंड पोजीशन पे शो हो रहा है। ऐसे ही सारे जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो अपनी एड रैंक ऐसे देखते हैं कि अपनी अगर एड रैंक किसी से कम है तो वो इसका मतलब है कि अपन ने उस पर बिडिंग अमाउंट कम दिया है, दूसरे ने अपन से ज़्यादा दिया है इसलिए वो उसका टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ डज एड रैंक इम्पैक्ट कॉस्ट पर क्लिक। मतलब कि जो एड रैंक है जो अपन ने देखा वो एड रैंक है, ये साइड से जो एड रैंक के फर्स्ट पोजीशन पे रन कर रहा है, सेकंड पोजीशन पे रन कर रहा है, थर्ड पोजीशन पे रन कर रहा है, तो ये कैसे कॉस्ट पर क्लिक को इम्पैक्ट कर सकता है। तो देखते हैं, एड रैंक प्ले अ ह्यूज रोल इन डिफाइनिंग द एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक दैट योर ओपोनेंट्स पे। एड रैंक जो होती है वो ह्यूज रोल प्ले करती है ये डिफाइन करने में कि जो एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक है ना आपके ओपोनेंट की, उन्होंने कितना पे कर रखा है, ठीक है। व्हेन समवन क्लिक्स ऑन देयर एड्स, जब कोई भी उनके एड्स पर क्लिक करता है, योर CPC कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग वे। आपकी जो CPC है जो कॉस्ट पर क्लिक है, मतलब कि ये क्या कह रहा है कि एड रैंक कॉस्ट पर क्लिक पर कैसे इम्पैक्ट करती है, कैसे असर करती है। तो ये इसका मतलब है कि कॉस्ट पर क्लिक अपन को निकालना है, तो कॉस्ट पर क्लिक को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, द एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू। मतलब कि आपसे जो नीचे जो भी पर्सन है, यानी कि अगर आप टॉप पे हो तो आपसे जस्ट नीचे यानी सेकंड पोजीशन वाला पर्सन, उसकी एड रैंक डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर। मतलब आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो कितना है, और क्वालिटी स्कोर 1 to 10 के बीच में होना चाहिए। 1 to 10 के बीच में यानी कि जितना हाइयर आपका होगा उतना क्वालिटी स्कोर ज़्यादा आपके मतलब रैंकिंग में फ़ायदा होगा। प्लस $0.01, या फिर अगर आप इंडिया में हो तो 0.01 और US में हो तो $0.0, मतलब जो भी करेंसी जहाँ चलती है उसके अकॉर्डिंग 0.01 आपको लिखना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका एक्चुअल जो CPC है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा, यानी कि जस्ट नीचे आपके जो भी शो हो रहा है, ये जो जस्ट नीचे शो हो रहा है इसका आपको एड रैंक निकालना है। इसका जो एड रैंक है द एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू, और उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या करना है, आपकी जो साइट है अगर आपकी टॉप पे शो हो रही है तो आपकी साइट का जो क्वालिटी स्कोर है उसको डिवाइड में रखना है, प्लस 0.01 आपको लिखना है, और जो ये निकल के आएगा उसे अपन कहेंगे एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्लेन हाउ डज अ गूगल ऑक्शन वर्क। गूगल ऑक्शन कैसे वर्क करता है। ईच मंथ ऑक्शन गेट्स रन बिलियन ऑफ टाइम्स। हर मंथ जो ऑक्शन है गूगल ऑक्शन वो रन होता है बिलियन ऑफ टाइम्स
and the result are such that users find ads that are relevant to what they are looking for। और ये क्या करता है कि ओनली वही रिजल्ट शो करवाता है जो यूज़र चाहता है। यानी कि अगर यूज़र ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सर्च इंजन में टाइप किया है तो उसके रिगार्डिंग ही आपको रिजल्ट शो होगा गूगल सर्च इंजन पेज पर, ठीक है। उसके अलावा आपको वो और रिजल्ट शो नहीं होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन समझ चुका है कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या शो करवाना है, आपको कौन सा रिजल्ट हम देंगे जिसको आप अपनी इन्फॉर्मेशन समझ के उसको आप रीड करोगे, ठीक है। तो मतलब कि अगर डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग अगर कोई पर्सन आ रहा है तो गूगल ऑप्शन को पता चलता है और डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग ही वो रिजल्ट गूगल सर्च इंजन पेज पर शो करवाता है, ताकि जो यूज़र सर्च कर रहा था उससे रिगार्डिंग उसको मिल जाए और वो उससे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके। The search engine processes the request and runs the auction that determines the ad positions and each advertisement CPC। जो सर्च इंजन प्रोसेस होती है वो सर्च इंजन प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट। जो सर्च इंजन जो होता है वो करता है क्या है, वो प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट को एंड रन करता है ऑक्शन को। मतलब कि जो भी रिक्वेस्ट यानी कि सर्च इंजन में जिस यूज़र ने जो भी टाइप किया है, यानी कि अगर मान लो मैं यूज़र हूँ, मैंने सर्च इंजन में टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज मैंने टाइप किया तो क्या करेगा कि ये रिक्वेस्ट सर्च इंजन प्रोसेस करेगा कि मेरी क्या रिक्वेस्ट है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के बारे में जानना है। तो सर्च इंजन उसे प्रोसेस करेगा और रन करेगा ऑक्शन को, और जैसे ऑक्शन रन होएगा तो वो क्या करेगा, जितने भी उसके अकॉर्डिंग जितने भी उससे रिगार्डिंग रिजल्ट उसके पास पड़े हुए हैं एडवर्टाइजमेंट के, तो वो वहाँ पे शो कर देगा, रिजल्ट शो करवा देगा, जिससे कि जिस यूज़र ने जो टाइप किया है उससे रिगार्डिंग उसको डिटेल्स मिल जाए। दैट डिटरमाइंस द एड पोजिशंस एंड ईच एडवर्टाइजर CPC। एक्सप्लेन व्हाट इज गूगल क्वालिटी स्कोर। गूगल क्वालिटी स्कोर क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। जैसा कि मैंने कहा था कि गूगल क्वालिटी स्कोर आपका 1 to 10 के बीच में होना चाहिए। जितना हाइयर है उतना आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है और उतनी आपकी एड रैंकिंग अच्छी है। तो क्वालिटी स्कोर इज़ अ मैट्रिक विच इज़ कैलकुलेटेड फॉर ईच कीवर्ड बिटवीन 1 to 10। जो क्वालिटी स्कोर होता है वो मैट्रिक है जो कि कैलकुलेटेड होती है हर कीवर्ड के लिए बिटवीन 1 to 10। जो 1 to 10 होनी चाहिए हर कीवर्ड के लिए क्वालिटी स्कोर काउंट कैलकुलेटेड होती है। और क्वालिटी स्कोर क्या है, एक मैट्रिक है जो हर एक कीवर्ड के लिए जितने कीवर्ड्स अपन ने यूज़ किए हैं उसके लिए कैलकुलेट होएगी। और अगर वो 1 to 10 के बीच में अगर हाइयर नंबर पे है तो उसकी हाइयर एड रैंकिंग होएगी। Google's quality score determines how beneficial and relevant your ad is to the user। Google quality score है ना वो डिटरमाइन करता है। Google quality score के साथ साथ बिडिंग भी अपन ऐड कर सकते हैं कि Google quality score और बिडिंग दोनों डिटरमाइन करता है कि आपका जो एड है वो यूज़र के लिए कितना बेनिफिशियल है या फिर कितना रेलिवेंट है, ठीक है। बेस्ड प्राइमरीली ऑन योर एड CTR क्वालिटी ऑफ योर लैंडिंग पेज एंड कीवर्ड्स रेलेवेंस। तो क्वालिटी स्कोर जो होती है वो बेस्ड होती है CTR पर, जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसके CTR पर, आपके क्वालिटी जो आपकी जो वेबसाइट है उसके लैंडिंग पेज पे, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है उसके लैंडिंग पेज पे एंड कीवर्ड रेलिवेंसी पे। हायर क्वालिटी स्कोर कीवर्ड्स विल सेव योर मनी एंड अर्न बेटर एड रैंकिंग। जो अगर आपका क्वालिटी स्कोर हायर है, ठीक है, हायर क्वालिटी स्कोर कीवर्ड्स विल सेव, मतलब कि हायर क्वालिटी स्कोर कीवर्ड्स अगर आप यूज़ कर रहे हो अपने एडवर्टाइजमेंट में, जब भी आप एडवर्ड्स कैंपेन रन करवा रहे हो तब, तो ये आपकी मनी को सेव करता है और वहाँ पे CTR भी बढ़ाता है, यानी कि ज़्यादा इंप्रेशंस आते हैं, ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट होती है। तो क्लिक ज़्यादा होएंगे तो आपकी जो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो एवरेज CPC है वो कम हो जाएगी, और कम होएगी तो कम अमाउंट में आपको ज़्यादा रीचेस मिलेगी, ज़्यादा क्लाइंट्स आपको, ज़्यादा कस्टमर आपको मिलेंगे और अर्न बेटर एड रैंकिंग। और जितने ज़्यादा अगर आपके क्लिक्स आएंगे तो आपकी जो रैंकिंग होएगी एडवर्टाइजमेंट की वो भी बेटर होएगी। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेन व्हाट इज एन एड ग्रुप इन गूगल एडवर्ड्स। अब ये क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट जो काम होता है जब भी अपन गूगल एडवर्ड्स पे जाते हैं अपना एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने के लिए, सबसे पहला जो काम होता है वो अपन को गूगल एडवर्ड्स पर गूगल एड ग्रुप बनाने का होता है, ठीक है। तो एड ग्रुप क्या है ये क्वेश्चन भी इंटरव्यूअर पूछेगा ही पूछेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये वाला क्वेश्चन कोई भी स्किप नहीं करता है,
ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट इज एन एड ग्रुप इन गूगल एडवर्ड्स। एड ग्रुप क्या होता है? एड ग्रुप इज अ कंटेनर ऑफ योर कीवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट एंड लैंडिंग पेजेस। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप उन्हें कह दोगे कि एड ग्रुप क्या है? एक कंटेनर है। जैसे कंटेनर कोई बॉक्स होता है ना, कोई भी अगर बॉक्स है तो उसमें अपन कंटेन कर सकते हैं बहुत सारे थिंग्स को, तो वैसे ही अगर एड ग्रुप क्या है? एक कंटेनर है। किसके लिए? आपके कीवर्ड्स के लिए, आपके एडवर्टाइजमेंट्स के लिए और आपके लैंडिंग पेजेस के लिए। जो एड ग्रुप बनाते हो उसके अंदर आप कितने भी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हो। उससे रिलेटेड अगर आपके हर एड ग्रुप से रिलेटेड, मतलब आप जितने भी एड ग्रुप बनाओगे उस अंदर जो भी एड ग्रुप आप बना रहे हो उसके अंदर आप वही एडवर्टाइजमेंट बनाओगे ना जो उस एड ग्रुप से रिलेटेड है, यानी कि उससे उसके अकॉर्डिंग है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप्स बना रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का मैं एड ग्रुप बना रही हूँ, तो मैं बाहर लिखूंगी डिजिटल मार्केटिंग बस। अब अंदर मैं क्या कर रही हूँ? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन का भी अलग मुझे एडवर्टाइजमेंट चलाना है, डिजिटल मार्केटिंग फ्री वाला मुझे अलग चलाना है। तो फिर वो अंदर कितने सारे एडवर्टाइजमेंट बन गए, लेकिन एड ग्रुप तो एक ही है। तो जितने भी आप एड ग्रुप बनाओ इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस हर एक एड ग्रुप के अंदर आप कितने भी एडवर्टाइजमेंट बनाओ उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एड ग्रुप के अंदर कितने भी एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं। तो एड ग्रुप क्या है? एड ग्रुप एक कंटेनर है जो कि आपके कीवर्ड्स को, एडवर्टाइजमेंट को, लैंडिंग पेजेस को कंटेन करता है। गूगल रिवार्ड्स एडवर्टाइजर्स हु प्रिपेयर एडवर्ड्स कैंपेन विद टाइटली स्ट्रक्चर्ड एड ग्रुप्स। गूगल रिवार्ड करता है उन एडवर्टाइजर्स को जो कि प्रिपेयर करते हैं एडवर्ड्स कैंपेन को टाइटली स्ट्रक्चर्ड एड ग्रुप्स के साथ। इट्स नॉट एडवाइजेबल टू इंक्लूड ऑल योर कीवर्ड्स इनटू द सिंगल एड ग्रुप। ये कोई एडवाइजेबल नहीं है कि आप सारे के सारे कीवर्ड्स को एक सिंगल एड ग्रुप में ऐड कर दो, बट टू ऑर्गेनाइज कीवर्ड्स इनटू थीम्स। ठीक है, लेकिन कीवर्ड्स को ऐसे ऑर्गेनाइज करो कि थीम्स में हो जाए वो। नेक्स्ट क्वेश्चंस। हैंग हो गई शायद साइट। एक्सप्लेन व्हाट इज कन्वर्जन ऑप्टिमाइजर इन एडवर्ड्स। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजर क्या होता है एडवर्ड्स में? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते, और मैंने जितने भी क्वेश्चंस इसमें ले रही हूँ 20 to 22 वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही। इतने क्वेश्चंस तो एक इंटरव्यूअर पूछता भी है, और अगर आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ के अगर वो भगा देता है तो इसका मतलब है कि उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसके बाद उसको वो आप उसको चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन तो पूछता ही है ताकि वो पता कर सके कि आपको कितनी नॉलेज है। एक्सप्लेन व्हाट इज कन्वर्जन ऑप्टिमाइजर इन एडवर्ड्स। एडवर्ड्स में जो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजर है वो क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। तो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजर इज अ टूल यूज्ड बाय गूगल एडवर्ड्स। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजर क्या है? एक टूल है जो कि गूगल एडवर्ड्स के द्वारा यूज होता है फॉर बिड मैनिपुलेशन एंड डिसाइड विच क्लिक्स ऑन द एड विल बी वैल्यूएबल। मतलब कि कन्वर्जन ऑप्टिमाइजर जो है एक टूल है, गूगल एडवर्ड्स इसको प्रोवाइड करता है, उसके द्वारा यूज़ होता है। ये किसके लिए? बिड मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है कि बिड मैनिपुलेशन कैसे करना है, कितना करना है। ठीक है, और ये डिसाइड करता है कि कौन सा जो क्लिक उस एडवर्टाइजमेंट पे आया है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजर जो टूल है वो क्लिक को ध्यान रखता है कि कौन सा क्लिक मोर वैल्यूएबल है। इट कैन हेल्प यू टू रिटर्न मैक्सिमम ऑन योर इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जितना भी इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न मैक्सिमम हो, तो उसमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हैंग क्यों हो रहा है? मेंशन सम ऑफ द गूगल एडवर्ड्स एड एक्सटेंशन। कुछ एड एक्सटेंशंस होती है गूगल एडवर्ड्स की, तो वो अपन देखते हैं। डिफरेंट एड एक्सटेंशन कैन इन्हांस द इंक्रीज इन ट्रैफिक। डिफरेंट एड एक्सटेंशंस होती है तो वो आपकी ट्रैफिक को इन्हांस करती है। सम ऑफ द कॉमन एड एक्सटेंशन यूज्ड इन एडवर्ड्स आर साइट लिंक, कॉल एक्सटेंशन। मतलब इन सारी एक्सटेंशंस को अगर आप यूज़ करते हो ना अपने एडवर्ड्स में, यानी कि आपका जो एडवर्ड्स है उस पर आप साइट लिंक दे रहे हो, ठीक है, साइट लिंक दे रहे हो, कॉल एक्सटेंशंस दे रहे हो, लोकेशन एक्सटेंशंस दे रहे हो। काफ़ी हैंग हो रहा है आज। फर्स्ट देखते हैं साइट लिंक। फर्स्ट होती है जो एक्सटेंशन साइट लिंक आपको ऐड करना है, कॉल एक्सटेंशन सेकंड
कॉल एक्सटेंशन ऐड करना चाहिए, लोकेशन एक्सटेंशन ऐड करना चाहिए, सोशल अनोटेशन, सेलर रेटिंग्स, मोबाइल एक्सटेंशंस, ऑफर एड्स, कम्युनिकेशन ऐड, रिव्यू एक्सटेंशन, इमेज एंड ड्रॉप डाउन नेविगेशन ऐड एक्सटेंशन। मतलब इतने सारे एक्सटेंशन अगर आप यूज़ करते हो तो आपके ट्रैफिक में इंक्रीमेंट होगा और काफ़ी सारा ट्रैफिक आपके एडवर्टाइजमेंट पे आएगा। ठीक है, तो ये सारे एक्सटेंशन यूज़ करने से कोई भी अगर आपके एडवर्टाइजमेंट को देखता है तो उसका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है। ठीक है, तो जितना ट्रस्ट यूज़र का बिल्ड होगा उतना आपके एडवर्टाइजमेंट पे आपको कम अमाउंट में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट है मेंशन इन गूगल एडवर्ड्स दैट ऑप्शंस कांट बी चेंज आफ्टर क्रिएटिंग एन अकाउंट। गूगल एडवर्ड्स का जो अकाउंट क्रिएट करने के बाद कौन कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शंस तो जो करेंसी, अपने जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो वो करेंसी एंड टाइम जोन, ये दोनों कभी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ यू कैन इम्प्रूव कन्वर्जन रेट्स। कन्वर्जन रेट्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। By creating ads that match properly with the keywords and create tightly themed ad group, you can target user to the campaign that helps in conversion। मतलब जो आप एड क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो उस एड को क्रिएट करके जो कि प्रॉपरली उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करो उनमें जो प्रॉपरली उससे मैच कर रहे हैं। ठीक है, टाइटली मतलब स्ट्रक्चर्ड एड ग्रुप बनाओ, उसके बाद उस एड ग्रुप में जो भी एडवर्टाइजमेंट आप क्रिएट कर रहे हो उसमें प्रॉपरली मैच्ड कीवर्ड्स को यूज़ करो कि जो आप एंटर कर रहे हो वो ही कीवर्ड्स, मतलब जिस कीवर्ड के थ्रू आपने एंटर किया और जो जो सजेशंस आपको मिले तो उसी कीवर्ड्स को आप यूज़ करो, यानी प्रॉपरली मैच्ड कीवर्ड्स को यूज़ करो, जिससे कि कन्वर्जन रेट ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर यूज़र्स को डिस्प्ले ज़्यादा होगा सर्चिंग में तो कन्वर्जन रेट भी ज़्यादा आने का चांसेस बढ़ता है। मेंशन व्हाट इज़ द लिमिट सेट फॉर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फॉर एडवर्ड्स एड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडवर्ड्स जो एडवर्टाइजमेंट आप क्रिएट कर रहे हो उसमें कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, तो वो अपन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन लाइन 1 के लिए 35 कैरेक्टर, डिस्क्रिप्शन लाइन 2 के लिए 35 कैरेक्टर, हेडलाइन के लिए 100 कैरेक्टर, एड नेम के लिए 255 कैरेक्टर, डेस्टिनेशन यूआरएल के लिए 1024 कैरेक्टर एंड कोई इमेज या कोई भी मतलब कोई भी इमेज अलाउड नहीं होती है यूआरएल में। तो हेडलाइन के लिए 100 कैरेक्टर, एड नेम के लिए 255, डिस्क्रिप्शन लाइन 1 एंड 2 के लिए 35 कैरेक्टर। तो ये इसकी कैरेक्टर लिमिट्स होती है जो अपन एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते समय अपन को ध्यान रखनी होती है, और इसे ध्यान नहीं भी रखोगे तो भी वो एरर दे देता है, तो उसके आगे आप लिख भी नहीं सकते। एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ CTR एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट। मतलब कि जो CTR होती है जो कि क्लिक थ्रू रेट है, यानी कि CTR का जो फुल फॉर्म है वो क्लिक थ्रू रेट है, वो उसको एक्सप्लेन करना है कि वो क्या होती है, हाउ यू कैन कैलकुलेट, और अपन इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, CTR मतलब ज़्यादा इतनी भी हाई नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके इम्प्रेशंस आए हैं, मतलब जितने लोगों ने आपके एडवर्टाइजमेंट को देखा है, ठीक है, जितने भी लोगों ने आपके एडवर्टाइजमेंट को देखा है और जितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है, तो अगर जितने लोगों ने देखा उसका हाफ अगर उन्होंने क्लिक कर दिया है तो आपका CTR जो मतलब CTR कितना आएगा, 1 to 2% जितना भी आएगा, लेकिन वो अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर CTR आपका 6 to 7% के बीच में है या फिर 7 to 8% के बीच में है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा आपका CTR जा रहा है तो वो अच्छा नहीं है, फिर आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसको अपन देखते हैं CTR, पहले इसका थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन देखेंगे। CTR स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट दैट टेल्स द नंबर ऑफ विजिटर विजिटेड ऑन योर एड ऑन द वेब पेज। ठीक है, CTR जो है उसको अपन कह सकते हैं क्लिक थ्रू रेट, जिसका मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ विजिटर विजिट किया है आपके वेब पेज पे। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ क्लिक जिन्होंने आपके वेब पेज पे विजिट किया है, क्योंकि विजिट तभी होगा जब वो क्लिक करके आपके वेब पेज पे जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इम्प्रेशंस इनटू 100, तो नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इम्प्रेशंस इनटू 100। ठीक है, तो जितना कम
जितना ज़्यादा आपका जो नंबर ऑफ क्लिक्स रहेगा, मतलब कि नंबर ऑफ इम्प्रेशंस हमेशा ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि हर जितने लोग देखते हैं आपके एडवर्टाइजमेंट को या फिर आपके जो वेब पेज है उसको, जितने लोग देखते हैं उतने के उतने लोग तो आपके उस वेब पेज पे क्लिक नहीं करेंगे, आपके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक नहीं करेंगे। ऑब्वियसली जिसको ज़रूरत है वही उस पर क्लिक करेगा, तो क्लिक का जो नंबर है वो कम होता है, इम्प्रेशंस का नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आपका नंबर ऑफ क्लिक्स या 20 है और आपका नंबर ऑफ इम्प्रेशंस कितना है 200 है, नंबर ऑफ क्लिक्स नहीं, नंबर ऑफ क्लिक्स आपके 10 है और नंबर ऑफ इम्प्रेशंस आपके हैं 200, तो कितना इसका अमाउंट आएगा 1/2, और 1/2 इसका आएगा, और इसका जो रहेगा वो कितना रहेगा 50%। ये तो बहुत ज़्यादा चल गया। नंबर ऑफ क्लिक्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ क्लिक्स मान लो आपके 40 है, 40 आपके नंबर ऑफ क्लिक्स है और नंबर ऑफ इम्प्रेशंस आपके 200 है। ठीक है, तो 40 अगर आपके नंबर ऑफ क्लिक्स है और 200 डिवाइड में है तो ये कितना बनेगा आपके, ये बनेगा 0 से 0 कैंसिल होएगा, 4 से 20 1/5, तो इसका कितना बन जाएगा 1/5 कितना हो 20%। तो ये भी सही नहीं है, मतलब कि इम्प्रेशंस अगर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आपका क्लिक्स भी ज़्यादा होना चाहिए, वरना फिर CTR अगर आपका क्लिक्स कम होएगा तो फिर आपका CTR बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, जो कि अच्छा नहीं है। तो क्लिक्स अगर आपके 50 है डिवाइड में अगर 200 है, मतलब इम्प्रेशंस 200 है, तो कितना हो जाएगा ये 4, और वो कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, 25% आया है। तो ऐसे अगर आपका क्लिक्स ज़्यादा रहेगा तो ये मतलब नंबर ऑफ इम्प्रेशन, मतलब जितना भी है आपका 7 to 8% ही आपका CTR होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर आपका है तो आपको उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। These will give you an answer in percentage, like what percentage of customer have viewed your ad। इसका मतलब इस फॉर्मूले से अपन क्या गेट कर सकते हैं, कितना परसेंटेज, कितने परसेंटेज ऑफ लोगों ने आपके वेब पेज को व्यू किया है, आपके एडवर्टाइजमेंट को व्यू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन व्हाट आर द टाइप ऑफ कीवर्ड्स। कितने टाइप ऑफ कीवर्ड्स को अपन यूज़ कर सकते हैं और कितने टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। तो 5 कैटेगरीज है कीवर्ड्स की। फर्स्ट है ब्रॉड मैच, सेकंड है ब्रॉड मॉडिफायर, थर्ड है फ्रेज मैच और फोर्थ है एग्जैक्ट मैच, फिफ्थ है नेगेटिव कीवर्ड्स। ब्रॉड मैच क्या कहता है, द कीवर्ड लेट यू रीच द वाइडेस्ट ऑडियंस पॉसिबल, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग से रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपन उसी वेब पेज पे। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अपन उसी के रिगार्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड। तो ये ब्रॉड मैच क्या है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, बस इतना सा डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड यहाँ पे एक ब्रॉड मैच कीवर्ड है। ब्रॉड मॉडिफायर, इट्स लेट्स यू हैव अ वाइडर ऑडियंस रीच बट ऑल्सो इंश्योर बेटर कंट्रोल देन ब्रॉड मैच, मतलब कि इसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल भी होता है अपना ब्रॉड मॉडिफायर में, कि थोड़ा सा आप आगे लेके जाओ कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज और चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत उसके पास चले गए हो आप। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ गया है, क्योंकि ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग एक मेन कीवर्ड है, उस पर डिफ़िकल्टी काफ़ी होती है, तो उसके बाद आपको उसके LSI कीवर्ड्स भी यूज़ करने होते हैं। फ्रेज मैच क्या होते हैं, योर एड विल ओनली अपीयर व्हेन ए यूजर पुट्स योर की फ्रेज इन द एग्जैक्ट ऑर्डर यू एंटर देम, बट देयर माइट बी अदर वर्ड्स आइदर बिफोर ऑफर और आफ्टर दैट फ्रेज, यानी कि फ्रेज मैच क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के बाद में आप कुछ ऐड कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, यानी कि विद द हेल्प ऑफ 2 to 4 कीवर्ड्स आप फ्रेज बना सकते हो, और उन फ्रेज को आप यूज़ कर, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोई सर्च कर रहा है तो ऑब्वियसली ऐसे भी सर्च करेगा ना, डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ऐसा सर्च कर रहा है तो वो क्या होता है, फ्रेज बन जाता है एक। ठीक है, तो उन फ्रेज को जो आगे भी ऐड कर सकता है उस पर्टिकुलर रूट कीवर्ड्स के, और पीछे भी ऐड कर सकता है आगे, यानी कि इन डिजिटल मार्केटिंग विच थिंग्स यूज इन डिजिटल मार्केटिंग, विच टॉपिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये आगे ऐड हो रहा है विच टॉपिक्स, और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ठीक है, तो कोर्सेज पीछे ऐड हो रहा है एक रूट कीवर्ड्स की। एग्जैक्ट मैच यानी कि दीज आर द मोस्ट स्पेसिफिक एंड रेस्ट्रिक्टिव कीवर्ड्स, यानी कि एग्जैक्ट मैच आपने किसी भी टूल्स के थ्रू आपने सर्च कर लिया कि ये कीवर्ड्स हैं, तो उनको एग्जैक्टली बस वो चीज़ें आपको रन करनी है, उसके अलावा आपको एक भी अलग कीवर्ड यूज़ नहीं करना है।
नेगेटिव कीवर्ड से जितना दूर रहो ठीक है, क्योंकि ये आपके एडवर्टाइजमेंट को नुकसान पहुंचाता है। नेगेटिव कीवर्ड्स यानी कि आपका एडवर्टाइजमेंट कुछ और है लेकिन कुछ और ट्रेंड में चल रहा है, तो आप थोड़ा बहुत उसको भी यूज़ कर रहे हो। इट इज़ यूज्ड व्हेन द एडवर्टाइजर डू नॉट वांट टू डिस्प्ले देयर एड्स इन स्पेसिफिक कीवर्ड्स। ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट आर द अदर 2 ऑप्शंस फॉर बिडिंग अदर देन CPC। मतलब कि बिडिंग के लिए कौन कौन से 2 ऑप्शंस भी है अदर देन CPC, कॉस्ट पर क्लिक के अदर देन भी। तो वो है CPM, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन या फिर कॉस्ट पर माइले, एंड CPA, कॉस्ट पर ऑक्शन। ठीक है। तो CPC के अलावा भी 2 ऑप्शन है बिडिंग के लिए, वो है CPM और CPA। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्चुअल CPC। एक्चुअल CPC क्या है, ये अपन ज़्यादा इसमें नहीं बात कर सकते क्योंकि एक्चुअल CPC काउंट नहीं होता है, प्लस अपन को गूगल एडवर्ड्स पे भी एक्चुअल CPC शो नहीं होता है। ठीक है। तो इसको अपन किसी एक फॉर्मूले के थ्रू काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल CPC शो नहीं करेगा, हमेशा एवरेज CPC शो होता है गूगल एडवर्ड्स पर भी। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अ क्लिक फॉर एन एडवर्टाइजमेंट इन एन ऑक्शन। मतलब कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अ क्लिक, उस पर्टिकुलर क्लिक की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, उसे कहते हैं एक्चुअल CPC। किसी भी अगर एडवर्टाइजमेंट ने कोई एडवर्टाइजमेंट लगाया, मैंने उस पर क्लिक किया, उसकी एक्चुअल में कॉस्ट क्या है, ठीक है, वो होता है एक्चुअल CPC। द एक्चुअल CPC इज कैलकुलेटेड इन रियल टाइम, कैन नॉट नो द एक्चुअल CPC बट वी कैन सी एवरेज CPC। मतलब एवरेज CPC मतलब कि टोटल जितने भी यूज़र्स वहाँ आए हैं उनका एवरेज CPC अपन देख सकते हैं कि कितनों ने क्या परचेज़ किया, एवरेज CPC अपन देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल CPC अपन नहीं जान सकते। पर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्चुअल CPC क्या होता है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अ क्लिक। ठीक है। उस क्लिक की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, कितने यूज़र्स ने उस पर क्लिक किया और सच में उसकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी है उस क्लिक की, तो उसे अपन कहते हैं एक्चुअल CPC। तो एक्चुअल CPC इक्वल टू एड रैंक टू बीट, मतलब कि एड रैंक जो आपके बिलो में है जिसको आपने बीट किया है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय क्वालिटी स्कोर जो आपके एडवर्टाइजमेंट का क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि एक्चुअल CPC कैसे काउंट होती है। व्हाट इज रीमार्केटिंग ऑडियंस एंड हाउ टू जनरेट दिस लिस्ट। रीमार्केटिंग ऑडियंस क्या होती है और कैसे आप इस लिस्ट को जनरेट कर सकते हो। रीमार्केटिंग ऑडियंस आर द यूजर्स हु विजिटेड आवर वेबसाइट। रीमार्केटिंग ऑडियंस वो ऑडियंस होती है वो ऑडियंस होती है जो आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। ठीक है। तो उन ऑडियंस को वापस से टारगेट करते हुए आप वापस से वो चीज़ें दिखाए जिस के लिए उन ऑडियंस ने आपके वेब पेज पे आए थे, उन ऑडियंस को वापस से वैसी ही चीज़ें दिखाए। अगर वो शूज़ खरीदना चाहती है, आपकी वेबसाइट पे कभी आई थी शूज़ खरीदने के लिए, ठीक है, तो उसका डेटा आपके पास आ चुका है कि वो कौन है, कहाँ से है, ठीक है, सब आपने ट्रैक कर लिया क्योंकि सारे टूल्स के थ्रू ट्रैक हो जाता है। ठीक है। अब वो पता चल गया है, अब वो आपकी एक रीमार्केटिंग ऑडियंस बन चुकी है जिसको आप अगेन उस टाइप्स में जितने भी शूज़ होते हैं वो आप दिखाना चाहोगे ताकि वो वैसी चीज़ें अगेन परचेज करे क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। यूजिंग गूगल रीमार्केटिंग टैग इन आवर वेबसाइट वी कैन ऐड द यूजर्स एज आर ऑडियंस लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से हाउ डज गूगल एड्स बिडिंग वर्क्स। गूगल एड बिडिंग वर्क कैसे करती है। तो एडवर्ड्स बिडिंग प्रोसेस हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एक्चुअल पोजीशन ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट। आपके एडवर्टाइजमेंट की एक्चुअल पोजीशन क्या है उसको डिटरमाइन करने में एडवर्ड्स बिडिंग हेल्प करती है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द मैक्सिमम बिड विद द क्वालिटी स्कोर ऑफ द एडवर्टाइजर। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एक फॉर्मूले के थ्रू जिसमें क्या है मल्टीप्लाई द मैक्सिमम बिड जो आपने लगाई है या फिर टोटल जितनी भी मैक्सिमम बिड है उसको मल्टीप्लाई कर किससे करें, क्वालिटी स्कोर से। ठीक है। आपके जो एडवर्टाइजमेंट का जो क्वालिटी स्कोर है उसको मैक्सिमम बिड से अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। द हाइएस्ट एड रैंक गेट्स द फर्स्ट एड्स पोजीशन इन SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मतलब अगर आपकी जो बिडिंग जो है वो ज़्यादा है तो हाईएस्ट एड रैंक गेट द फर्स्ट एड पोजीशन इन, अगर आपकी एड रैंक ज़्यादा है तो वो फर्स्ट पोजीशन पाएगी SERP पे। ठीक है। योर एक्चुअल CPC विल बी डिटरमाइंड बाय एड रैंक ऑफ द नेक्स्ट हाईएस्ट कॉम्पिटिटर डिवाइडेड बाय क्वालिटी स्कोर। मैंने अभी एक्चुअल CPC आपको दिखाया था कि कैसे काउंट करते हैं एक्चुअल CPC। एड रैंक टू बीट यानी कि एड रैंक जिसके आपका एडवर्टाइजमेंट जिसके जस्ट ऊपर है उसकी एड रैंक डिवाइडेड बाय आपके एडवर्टाइजमेंट की क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01।
ठीक है। टाइप्स ऑफ एड डिलीवरी इन गूगल एड्स, दो टाइप की एड डिलीवरी होती है गूगल एडवर्टाइजमेंट पे। वो होती है स्टैंडर्ड्स एंड एक्सेलरेटेड। ज़्यादातर जो अपन किसी भी क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं वो स्टैंडर्ड ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वही सही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्स कैंपेन कैन बी क्रिएटेड ऑन गूगल एड्स। गूगल एड्स के थ्रू कितने टाइप के कैंपेन या एडवर्टाइजमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। वो है सर्च का एडवर्टाइजमेंट आप क्रिएट कर सकते हो, डिस्प्ले का एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हो, शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट, वीडियो एडवर्टाइजमेंट, ऐप स्मार्ट, ये सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट आप गूगल एड्स के थ्रू या गूगल एडवर्ड्स के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे 22 क्वेश्चंस थे जो पीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर पीपीसी का इंटरव्यू आप देने जा रहे हो तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में पूरे क्लियर होने चाहिए कि इस क्वेश्चंस का क्या आंसर रहेगा, प्लस इनका जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं वो भी आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको कोई कहे कि डिस्प्ले एड रन करवा के दिखाओ देके, तो डिस्प्ले एड आप रन करवा सको। सर्च एड आपको रन करवाना है तो आप सर्च एड रन करवा सकते हो। शॉपिंग एड रन करवाना है तो वो आप करवा सको। ठीक है, क्वालिटी स्कोर चेक करना है तो वो आप चेक करके बता सको। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।